तो अध्याय 4 का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान जो कि दिव्य है। दिव्य का अर्थ है कि जो इस जड़ जगत से जिसका कोई तालमेल नहीं है, इस प्रकार से जो आध्यात्मिक संसार का ज्ञान है, या यूं कहो जो इन जड़ तत्वों का ज्ञान नहीं है, वरन यह आत्मा का ज्ञान है और ये परमात्मा का ज्ञान है इत्यादि। तो इसलिए दिव्य ज्ञान है। बाकी हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें और पता चलेगा कि ये क्यों दिव्य ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आइए अध्याय 4 की कुछ रूपरेखा को जानते हैं। तो अध्याय 4 में कुल 42 श्लोक हैं। ये थोड़ा सा अध्याय 3 से बड़ा, बड़ा तो नहीं, समान ही है। उसमें 43 थे, इसमें एक श्लोक कम है, 42 है। तो मुझे चौथा अध्याय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके कुछ श्लोक काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां जन्म कर्म च मे दिव्यम इत्यादि। तो आपको कई सारे श्लोक पता होंगे इस अध्याय से, तो आप कुछ परिचित हैं और कुछ 2 या 3 दिनों में हो जाएंगे। तो अध्याय 4 में भगवान बताते हैं कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसकी परंपरा कौन सी है। तो पहले 4 श्लोकों में हम जानेंगे कि भगवत गीता की परंपरा कहाँ से आरंभ होती है। सबसे पहले कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान सुनाया था और वह किस प्रकार से क्रम से चली आ रही है, वो पीढ़ी या वो परंपरा। उसके बाद 5 से 10वें श्लोक तक क्या मेरे साउंड क्लियर है? रामू तपारिया जी अजमेर से, ओके। तो उसमें बताया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म है, जो कर्म है, वो हमारी तरह सामान्य कर्म या सामान्य जन्म नहीं है, बल्कि वह दिव्य है और वो अलौकिक है, वो भौतिक नहीं है। और वो ऐसे भगवान कृष्ण भले ही हमारी तरह मनुष्य लगते हो, प्रतीत होते हो, परंतु फिर भी वे अलग हैं और उनका शरीर हमारे शरीर से बिल्कुल ही भिन्न है। और उनके क्रियाकलाप भले ही हमारे क्रियाकलापों की तरह लगते हो, परंतु वे और उनके क्रियाकलाप भी हमसे और हमारे क्रियाकलापों से बिल्कुल भिन्न है, जिसको हम जानेंगे। अगले 5 श्लोकों में बताया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने ही सभी वर्ण और आश्रमों की रचना की, सृष्टा, और किस प्रकार सभी पंथों के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। इस पे हम बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं और हम बहुत सारे भ्रांतियों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कुछ ऐसी धारणाएं समाज में फैली हैं जो कि शायद से अपूर्ण है और कुछ गलत है, और सही ज्ञान क्या है गीता के अनुसार वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे तीसरे सेक्शन में। चौथा सेक्शन है कि ज्ञान के स्तर पर कर्मों को समझना, कि जो कर्म है, कर्मों की क्या गहनता है, क्या मैट्रिक्स है कर्मों का, किस प्रकार से कर्म काम करते हैं, उनके फल इत्यादि, वो हम पढ़ेंगे 16 से 24 श्लोक तक। फिर 25 से 33 श्लोक तक हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार यज्ञ करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हम उस सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर अंतिम सेक्शन है कि ज्ञान को प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं और ज्ञान को प्राप्त करने के क्या फल हैं और क्या महत्व है। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा अध्याय है, ये विशेष रूप से ज्ञान की चर्चा करता है। तो आइए आज हम प्रयास करेंगे पहले 3 विभागों को, 3 सेक्शंस को चर्चा करने का, और कल हम प्रयास करेंगे आगे के विभागों को पूरा करने के लिए। तो
तो सर्वप्रथम जो विभाग है वो है परंपरा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कौन बता पाएंगे कि ये कौन मुनि है और ये किसको उपदेश दे रहे हैं? किस किस को पता है ये कौन से मुनि है और ये किसको उपदेश दे रहे हैं? आप लिख सकते हैं। ओके, और किसको उपदेश दे रहे हैं? ओके, तो जो मुनि है वो तो नारद मुनि है, पर ये उपदेश किसको दे रहे हैं? कौन बता पाएंगे? ये हैं, हाँ, नारद जी तो हमें पता चल गया। व्यास, ऋतुपोदार जी ने लिखा है व्यास देव। बहुत सही उत्तर। तो ये नारद मुनि व्यास देव जी को, अच्छा ये कौन सा स्थान है, ये कौन बता पाएंगे? किस स्थान पे, किस स्थान पे ज्ञान दिया जा रहा है नारद मुनि के द्वारा? बर्फ देख के आप पहचान ही गए होंगे। हरिद्वार से थोड़ा और ऊपर, नैमिषारण्य तो नहीं, कैलाश भी नहीं है, मानसरोवर। हाँ हाँ, संजय कुमार झा जी ने लिखा है बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम, त्रिपुरारी शरण मिश्रा जी ने भी लिखा है। तो ये है बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम। तो आज भी बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नाम का स्थान है, तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लोग अभी भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बद्रिकाश्रम में ये ज्ञान दिया था, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो परंपरा गीता की किसने किसको सुनाया और कैसे ये परंपरा चली, उसके बारे में सुनते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को यह ज्ञान दिया। इसका एक चित्र भी था, पर मुझे समय नहीं लगा वो चित्र दिखाने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को यह ज्ञान दिया, विवस्वान जिनका नाम था। तो विवस्वान ने यह ज्ञान दिया मनु महाराज। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, ये सब पदवी हैं, पोस्ट हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जितने भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं वो सब पोस्ट हैं। तो उसी तरह सूर्य, इंद्र, चंद्र इत्यादि ये सब भी पोस्ट हैं, पदवी हैं। और इन पर अलग अलग व्यक्ति आते हैं और अपनी सेवा करते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट है, पर कोई एक विशेष व्यक्ति वहां पर बैठते हैं और वो सेवा करते हैं और वो चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। उसी तरह से ये सब पोस्ट हैं, परंतु कोई व्यक्ति होते हैं जिनका एक नाम होता है, एक रूप होता है, एक आकार होता है हमारी तरह, या कुछ भिन्न तरह का भी हो सकता है। वो इन पोस्ट को ग्रहण करते हैं भगवान के निर्देशानुसार, और फिर उसके बाद वो अपनी सेवाएं करते हैं। तो हम जब कहते हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव एक पोस्ट है, विवस्वान एक व्यक्ति है जो वो पोस्ट को लिए हैं और वो सेवा कर रहे हैं। तो विवस्वान, श्री कृष्ण ने विवस्वान को यह ज्ञान दिया। तो चौथे अध्याय का सबसे पहला श्लोक यदि आपके सामने है तो आप उसमें देख सकते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। कि श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को सर्वप्रथम भगवत गीता का ज्ञान सुनाया। अर्जुन को तो लगभग 5000 साल पहले सुनाया था, पर सूर्यदेव को लाखों करोड़ों सालों पहले यही ज्ञान सुनाया था। और विवस्वान ने वो ज्ञान सुनाया मनु को। अभी ब्रह्मा जी के सबसे पहले जो पुत्र हुए, या सबसे पहले तो नहीं बोलना चाहिए, वन ऑफ द फर्स्ट सन्स वो थे मनु। और मनु से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। इसलिए क्योंकि हम मनु से ही आए हैं, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? हमें मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि हम मनु से आए हैं, इसलिए मनु से बना मनुष्य, मनु से बना मनुष्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो विवस्वान ने ये मनु को कहा और मनु ने ये कहा इक्ष्वाकु को। अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ हफ्ते पहले मेरे
हम सोच रहे थे तो हमें क्लिक की ये बात कि हालांकि देखा जाए तो लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे, परंतु भगवान श्री राम त्रेता में आए थे, जो कि द्वापर युग से पहले पड़ता है ना। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो त्रेता द्वापर युग से पहले पड़ता है और द्वापर बाद में। और श्री राम आए थे त्रेता युग में और श्री कृष्ण आए थे द्वापर युग में। तो अभी यदि आपको किसी को अच्छे से राम जी के कुल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता हो, तो आपको पता होगा कि राम जी इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। ये जो इक्ष्वाकु का जो नाम यहाँ लिखा है, इन्हीं के कुल में 61 या 63वीं पीढ़ी के बाद श्री राम जी का आविर्भाव, उनका प्राकट्य हुआ था। तो अब सोचिए, इक्ष्वाकु को जो ज्ञान मिला वो श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मिला। और इक्ष्वाकु ने जो अपनी पीढ़ी में अपने वंश परंपरा में जो ज्ञान बांटा, वही ज्ञान करते 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 श्री राम जी को मिला। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो श्री राम जी के पास जो ज्ञान आया एक प्रकार से अपनी कुल परंपरा से, वो उस ज्ञान का अंश था जो सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने विवस्वान और मनु और इक्ष्वाकु को दिया था। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि हालांकि श्री राम और श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, परंतु और इसके हम जब गहराई में जाते हैं, जब श्रीमद् भागवतम को अच्छे से जानते हैं इत्यादि, तो श्री कृष्ण को ईश्वर परमः कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को सभी अवतारों का स्रोत माना गया है। और ये क्वेश्चन मुझे पता है अभी पेंडिंग है और इस पे चर्चा करना बाकी है। और इस बात को हमने कुछ पहले भी छेड़ा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, या सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ हैं, या सभी अवतारों के स्रोत हैं इवन। तो ये कोई ड्राइंग कर रहे हैं, सॉरी, आपको रोक सकते हैं इसे? मुझे एक भक्त ने, आनंद जी ने कुछ भेजा था, पर मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो ड्राइंग मत कीजिए। तो इसलिए उस बात को अभी भी पेंडिंग रखते हैं, तो वो उसको हम चर्चा में लेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में स्थापित किया गया है। और श्री राम जी सतयुग में नहीं आए थे, श्री राम त्रेता युग में आए थे। तो इसलिए ये ज्ञान, अभी इस बात को हम यही रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं, वरना हम उसमें बह जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो गीता का जो ज्ञान है, ये तो एक अपार समुद्र है, और हम उस समुद्र को कुछ दिनों में नापने का या छलांग मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो हालांकि इतने बड़े तो हमारे कदम भी नहीं है, पर फिर भी हम अपना प्रयास करेंगे कि कुछ हद तक छलांग मारें। तो इसलिए इस प्रकार से ये ज्ञान दिया। और ये ज्ञान आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि सकाले ने हमहता योगो नष्टः परंतप, कि हे अर्जुन। तो अभी अर्जुन पूछ सकते हैं कि अच्छा, आपने पहले ज्ञान दिया था तो मुझे क्यों दे रहे हो? तो कृष्ण बोलते हैं कि दरअसल काल के प्रभाव से वो ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि काल का प्रभाव ही ऐसा है कि काल के प्रभाव से सब कुछ लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए, ज्ञान खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाना एक अलग चीज है। जैसे अगर एक टमाटर है, एक सब्जी है, आप उसको कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना या कुछ टाइम में वो सड़ जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। परंतु ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान या गीता का ज्ञान। परंतु वो ज्ञान लुप्त हो गया, वो ढक गया। तो काल के प्रभाव से जब ये ज्ञान ढक गया, तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, भक्तों सी में सखा चेती, 3रा श्लोक इसी अध्याय का, आप उसमें देख सकते हैं। इसलिए भगवान ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक योग्य पात्र हैं इस ज्ञान को धारण करने के लिए। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, पात्रता के ऊपर। तो इसलिए ये ज्ञान अर्जुन को दिया। और वैसे हमने पहले भी आपको बताया था
कि किस प्रकार श्री कृष्ण से 4 परंपराएं आती हैं। एक है रुद्र संप्रदाय, जहां पर भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया था और फिर वो ज्ञान आगे चला उनकी परंपरा में, उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। एक है श्री संप्रदाय, जहां पर भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और उनसे एक परंपरा निकल पड़ी। और तीसरा है कुमार संप्रदाय, जहां पर 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया और फिर परंपरा आगे बढ़ी। और चौथी है ब्रह्म संप्रदाय, जहां पर भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी से वो परंपरा आगे बढ़ी। तो आप ये जो परंपरा का जो चित्र आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म संप्रदाय का चित्र है। इसमें कुछ ही व्यक्तित्व दिखाए हैं, क्योंकि कई सारे व्यक्तित्व एक चित्र में दिखाना कुछ इम्पॉसिबल है। तो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी के पास उनको ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, फिर नारद मुनि ने व्यास देव जी को, और ऐसे करते करते फिर इसी परंपरा में इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई। और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो इसी परंपरा से जुड़े थे, इसी परंपरा से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण की थी। और इस्कॉन जो संस्था है, हम भी जो जुड़े हैं वो इसी परंपरा से हम जुड़े हैं, और जहाँ पर उसी ज्ञान का अनुशीलन किया जाता है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने एक परंपरा में हमें दिया है। और इसलिए जिस किसी के पास भी भगवत गीता है, तो हम गीता के साथ में कुछ शब्द और भी लिखे हैं टाइटल में। इंग्लिश में लिखा है भगवत गीता एज इट इज, कि भगवत गीता जैसी है वैसी ही, बिना किसी बदलाव के। हिंदी में लिखा है भगवत गीता यथारूप, और अन्य भाषाओं में भी कुछ ऐसे कुछ लिखा होगा, आई डोंट नो मराठी में क्या लिखे। तो इस प्रकार से ये परंपरा में ज्ञान दिया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे, तो इसलिए प्रश्न आप बाद में पूछ सकते हैं। ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी थी, जो मुझे लगा कि आपके साथ बांटनी चाहिए। एक हम इंग्लिश में एक सेइंग पढ़ रहे थे कि व्हेन यू लर्न अ लिटल यू फील यू नो अ लॉट। जब आप कुछ थोड़ा जानते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको बहुत कुछ पता है। जब आप थोड़ा जानते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है। बट व्हेन यू लर्न अ लॉट यू रियलाइज यू नो वेरी लिटिल। पर आप जब बहुत जान लेते हैं, बहुत सीख लेते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि आप बहुत कम जानते हैं। मुझे पता नहीं आप कितना इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे या कितना, पर ये बहुत अच्छी बात है कि एक कहावत भी है हिंदी में, खाली घड़ा बाजे घना, समथिंग लाइक दैट, कि जो खाली मटका होता है, घड़ा होता है, आप उसको जब बजाएंगे तो वो बहुत आवाज करता है। पर जब वो मटका पूरा पानी से भरा होता है, आप जब उसको टिक टिक करेंगे तो आवाज नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो जिनको ज्यादा ज्ञान आदि नहीं होता है, तो वो समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है और वो बहुत बचते हैं समाज में। परंतु जो सही में ज्ञान से पूर्ण होते हैं वो ज्यादा बचते नहीं है। तो जैसा एक और कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो परंतु जो बरसते हैं वो शायद से गरजते नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान की बात चल रही है। तो इस प्रकार से ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया, किस प्रकार परंपरा से ज्ञान चला आया है। फिर दूसरा जो सेक्शन है, इसमें 5वें श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार मेरे जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, और सामान्य जन्म और कर्म की भांति नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से कि हे कृष्ण, आप तो कुछ वर्ष पहले ही जन्मे हो और सूर्य देव तो कितने लाखों करोड़ों पहले जन्मे थे, तो आपने उनको वो ज्ञान उस समय कैसे सुनाया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान कृष्ण ने 6वें श्लोक में कहा कि बहूनि में व्यतीतानि
जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। कि हे अर्जुन, मुझे मैंने कई सारे जन्म लिए हैं और तुमने भी कई सारे जन्म लिए हैं, परंतु मुझे सब कुछ याद है, परंतु तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये भगवान ने कहा 5वें श्लोक में। फिर आगे भगवान बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न का समाधान किया कि मुझे सब कुछ पता है और तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और उसको और साबित करने के लिए भगवान ने ये प्रसिद्ध श्लोक कहा। आप हमारे साथ गा सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है। वैसे इस पे एक और चर्चा होनी चाहिए थी। क्या करें, आप आज करें या कल करें, कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं इसमें एक और चर्चा करना चाहूंगा आप सबके साथ। जस्ट 1 मिनट प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी हम हरे कृष्णा कृष्ण। ओके, तो जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। वैसे जन्म लेना नहीं बोलना चाहिए, हालांकि बोला जाता है। वास्तव में जो शब्द है वो है आविर्भाव या प्राकट्य। क्योंकि जिस प्रकार एक सूरज होता है, तो सूरज, मान लीजिए अभी रात हो गई है और इंडिया के ऊपर सूरज नहीं है और अंधेरा है, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि सूरज का अस्तित्व खत्म हो गया है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। इसका मतलब है कि जो सूरज है वो दूसरी दिशा में उग रहा है, और जैसे कल सुबह होगी, 6 बजेंगे, 5 बजेंगे, तो सूरज वापस भारत के ऊपर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, और बस फर्क इतना है कि सूरज की भांति कभी कभी इस धरती पर प्रकट होते हैं और हमें रोशनी देते हैं ज्ञान के माध्यम से, और अधर्म का नाश करते हैं। तो इसलिए जन्म लेना इतना उचित नहीं है। हमें या तो प्राकट्य बोलना चाहिए या आविर्भाव बोलना चाहिए, या जन्म भी बोल सकते हैं, पर इससे अच्छा है कि प्राकट्य, आविर्भाव इत्यादि। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये आइए इसको समझते हैं। ये इंग्लिश में है पर मैं हिंदी में समझाऊंगा। कलयुग में 4 मुख्य अधर्म हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। आप बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो पहला है जुआ, जुआ खेलना, गैम्बलिंग। ये एक बहुत बड़ा अधर्म है। दूसरा है मांसाहार करना। तीसरा है नशा पान करना। अभी नशा पान में कई सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आजकल ये सब बहुत बढ़ रहा है। और तो गैम्बलिंग में भी काफी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कैसीनो में जाके गैम्बलिंग करेंगे। स्टॉक मार्केट्स वगैरह भी कुछ हद तक गैम्बलिंग के अंतर्गत आती हैं।
और मांसाहार, मतलब आजकल एक्चुअली ये सब हर जगह मिला हुआ है। पहले के समय में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ये चारों चीजें कुछ अलग अलग दिखाई देती थी। सतयुग और त्रेता युग में तो होता ही नहीं था, प्राय हल्का फुल्का देखने को मिलता था। द्वापर युग में कुछ था, पर वो भी एक कुछ अलग सा ही दिखाई देता था। परंतु आज ये चारों चीजें, और इलिसिट सेक्स मतलब अवैध स्त्री पुरुष संबंध, तो ये जो चारों चीजें हैं अभी ऑलमोस्ट हर चीज में निहित है। जैसे जितने भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे टूथपेस्ट से लेके, चाहे हमारे मसालों से लेके, काफी चीजों तक जो हम डेली यूज करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ये सब इसका अंश मिला ही होता है जानवरों का, और शायद से हमें पता नहीं होता है। जो एमल्सिफायर्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है ना, ई कोड लिखा होता है E223 E556 समथिंग समथिंग, तो यदि आप उनकी स्टडी करेंगे तो काफी पता चलता है कि वो हर एक जो एमल्सिफायर है, जो चीजें हैं, वो किसी जानवर के से लिया गया है, किसी जानवर का एक्सट्रैक्ट है। तो इस प्रकार से ये जो मांसाहार है, जाने या अनजाने में हो ही जाता है। जुआ खेलना अभी ये भी काफी प्रमोट भी किया जाता है। जैसे क्रिकेट्स वगैरह होते हैं, गेम होती हैं, तो उसमें पैसे लगाना, सट्टे खेलना, जुआ खेलना, लोग तो ताश में भी करते हैं, मतलब काफी कुछ होता है, आपको पता ही है, काफी पता होगा। तो नशापान तो ये भी काफी है, यहाँ तक कि शराब, स्मोकिंग करना, ये सब तो नशापान में है। परंतु चाय और कॉफी को भी नशे की गिनती में गिना गया है, क्योंकि यदि आप जो चाय के पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स के पीछे अगर इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कैफीन। और यदि आप इंटरनेट पे ब्राउज करेंगे कि कैफीन क्या होता है, तो कैफीन एक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन होता है, एक ड्रग होता है जिससे नशा चढ़ता है। और इसलिए आप देखिए कि जो लोग बहुत चाय पीते हैं, उनको जब चाय नहीं मिलती तो उनको बहुत खलबली हो जाती है कि मुझे कुछ जीवन में अधूरा है, या आप सबको अनुभव होगा। तो उससे पता चलता है, जब वो खलबली मचती है, इसका मतलब है कि उस चीज ने हम पर कुछ नेगेटिव असर डाला है। और ये साइंस ने भी कहा है कि जो चाय होती है, जो कॉफी होती है, उसमें जो कैफीन होती है वो एक नशीली पदार्थ है। और हालांकि शराब की तरह वो नशा इतना एक्टिव नशा नहीं है, पर वो भी एक नशा है, पर पैसिव है। एक्टिव और पैसिव, पैसिव नशा है वो, इंटॉक्सिकेशन है। और जिनको उसकी लत लगी हुई है, जिसको वो नशा चढ़ा हुआ है, तो उनको पता है कि वो किस तरह का नशा होता है। जब नहीं मिलता तो सर चकराने लगता है। इवन जो स्मोकिंग करते हैं, जब उनको नहीं मिलता तो उनका भी सर चकराता है। जो ड्रिंक करते हैं, जब उनको नहीं मिलता है तो उनका भी सर चकराता है। तो ऐसे हम सिम्टम्स से कंपेयर कर सकते हैं। और साइंस ने भी लिखा है कि जो कैफीन होता है, ये एक प्रकार का नशा होता है, और इसलिए चाय और कॉफी भी टॉक्सिक होते हैं वो। और इसलिए अगर आपको चाय पीनी ही है, या बचपन से पीते आ रहे हैं, तो हर्बल टी, लेमन टी, ये सब काफी आजकल चल रहा है। ऑर्गेनिक टी जिसमें कैफीन नहीं होता है, तो आप वो पीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें कैफीन नहीं है। तो एक नॉर्मल ड्रिंक है, लाइक हम उसको पी रहे हैं, एक नॉर्मल, हमें अच्छा लगता है या जो भी है, पर हम उसके आदी नहीं होने चाहिए ना। हम हम उससे इतने प्रभावित नहीं होने चाहिए कि हमारा वो इम्यून सिस्टम खराब कर रहा है, या हम पर वो बैड इम्पैक्ट डाल रहा है कि उसको ना पाने से हमारा सर चकरा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टी पीनी है तो कितनी सारी ऑर्गेनिक टीज आजकल मार्केट में आ रही हैं, लेमन टी, हर्बल टी, तो काफी सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, तो उनको ट्राई कर सकते हैं, पर ये सब नहीं करना चाहिए। और अवैध स्त्री पुरुष संग, ये तो आज इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस चीज को, ये भी आप मतलब समाज में देख ही सकते हैं। आज एडवर्टीजमेंट से लेके, चाहे टीवी पे हो, चाहे वो एंड्रॉइड्स पे हो, यूट्यूब पे हो, या फिर सड़कों पे जो पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं, कहीं भी आप देखिए, 99% जो चीज दिखलाई जाती है वो इससे ही संबंधित होती है। वरना आप सोचिए कि एक सुंदर सा, एक हैंडसम सा लड़का भी तो उस एडवर्टीजमेंट को कर सकता है, परंतु क्यों एक माता को ही वहां पे लगाया जाता है, एक स्त्री को ही लगाया जाता है, क्योंकि वो आकर्षित करती है। तो इस प्रकार से इस चीज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है।
और ये जो चार हैं ये कलयुग के चार खंबे हैं। परंतु जब हम इन चार धर्मों का पालन करेंगे, सत्य का, दया का, तपस्या का और शौच मतलब क्लेनलीनेस, सफाई, सफाई मतलब बाहर की सफाई और आंतरिक रूप से सफाई, तो हम इन चारों को हरा सकेंगे। जैसे अगर हम सत्य का अनुशीलन करते हैं तो हम फिर गैम्बलिंग से बच जाएंगे, जुआ से बच जाएंगे। यदि हम दया भावना रखते हैं तो हम दूसरे पशु पक्षियों पर हिंसा नहीं करेंगे। यदि हम तपस्या करते हैं तो हम नशा पान आदि नहीं करेंगे। और यदि हम पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं तो हम ऐसी चीजों से भी बच जाएंगे। तो इसलिए, हालांकि देखिए, मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा आर्टिकल था एक बुक में, कि जो स्पेशली जो मूवीज होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर की जो छुपी हुई जो भावनाएं होती हैं, विशेष रूप से जो काम की वासना होती है, वो उसका फायदा उठाते हैं। और क्योंकि आज सब कुछ कॉमर्शियलाइज्ड होता जा रहा है, किसी को भी हमारे नैतिक आचरणों की कोई पड़ी नहीं है। मतलब हम नैतिक रूप से अच्छे हैं या बुरे हैं, या किसी को कोई मतलब नहीं है। बस सबको मतलब है कि वो अपनी जेब कैसे भरें। तो इसलिए वो ये नहीं देखते कि जनता का जनता की जो श्रद्धा है, जनता का विचार, ये सब बदलेगा। वो ये देखते हैं कि हमारा धंधा कैसे अच्छा चलेगा। इसलिए वो पूरा से पूरा प्रयास करते हैं, हुक बाय क्रुक, कैसे भी, कि सबको आकर्षित करे। और इसलिए स्त्री एक ऐसा माध्यम बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी, जिसका भी, जो भी ऐसे ड्राइंग कर रहे हैं, इसको प्लीज मत कीजिए। ओ कृष्णा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए इन सब चीजों से। और हालांकि मुझे पता है, जब एक मछली समुद्र में होती है तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं गीली नहीं होंगी, गीला तो होना ही पड़ेगा। उसी तरह हम इस संसार में हैं और हम कहें कि हम इससे बच के रहेंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है, शायद से नहीं है संभव। पर फिर भी पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम ऐसी चीजों के संपर्क में आए, कम से कम। और यदि पूरा हो तो फिर तो बात ही क्या है। इसलिए चार धर्म है और चार अधर्म है। तो जब इन चारों अधर्मों का उत्थान होता है और ये चारों धर्म नीचे कम होते हैं या घटते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है, जब हद पार हो जाती है। और तब भगवान आके रक्षा करते हैं और इन चार धर्म के स्तंभों की स्थापना करते हैं और इन चारों का दमन करते हैं। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो अभी भगवान का जो जन्म है वो बड़ा अद्भुत है। यदि आपने कृष्ण जन्म सुना हो या कहीं देखा हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो भगवान हमारी तरह नग्न या नंगे पैदा नहीं होते हैं। भगवान बिल्कुल सिल्क के कपड़ों में आते हैं और भगवान के चार हाथ होते हैं और भगवान के बिल्कुल ज्वेलरी होती है, मुकुट होता है, शंख गदा पद्म इत्यादि ये सब होता है। और और मतलब बिल्कुल ही ऐसा कोई बालक जन्म ले ही नहीं सकता। तो उस जन्म से पता चलता है कि भगवान का जन्म हमसे बहुत अलग है और वो दिव्य है। हालांकि उस जन्म की भी अलग लीला है और हम इच्छा करते हैं कि भविष्य में हम कृष्ण जन्म की लीला को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। वो बहुत ही आनंददायक है एक्चुअली। कृष्ण किस प्रकार जन्म लेते हैं और किस प्रकार जेल से निकलते हैं, क्योंकि हमने टीवी वगैरह में तो थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, परंतु विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो उसको हम भविष्य में प्रयास करेंगे कि उसको, वैसे जन्माष्टमी आने ही वाली है जो अगस्त में या सितंबर में। तो आप में से कौन कौन इच्छा करता है कि हम उस समय कृष्ण कथा, कृष्ण का जन्म हम सुनने को, आप सुनना चाहेंगे? मतलब
हमें तो बहुत, तो जन्माष्टमी जब आएगी तो हम प्रयास करेंगे कि उस समय कृष्ण का जो जन्म है जो भागवतम में बताया है, तो हम एक एक श्लोक लेके बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, कृष्ण का जन्म चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर है एक्चुअली, मतलब बहुत आनंद आता है। कथाओं में तो क्या होता है, जो भागवत कथाएं होती हैं, जो कथाकार होते हैं, वो कृष्ण जन्म को एक सेलिब्रेशन बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु इतना बताते नहीं है कि किस किस प्रकार से एक एक घटना हुई। तो हम प्रयास करेंगे कि एक एक चीज को हम डिस्क्लोज करें, पता लगाएंगे कि हुआ क्या था। जैसे आजकल होता है ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, शरीर छोड़ा उन्होंने पिछले संडे को 8 दिन पहले, तो आज तक लगातार उनके केस पे बड़ी बारीकी से मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये और वो। तो जब एक नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए इतना इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि उनका मरना ऐसा हुआ, उनका जन्म ऐसा हुआ, तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी उन्होंने जन्म लिया है, तो उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना बनता है या नहीं? तो वो इन्वेस्टिगेशन हम जन्माष्टमी के आसपास करेंगे। हम 7 दिन का पूरा ऑनलाइन सेमिनार रखेंगे और हम पूरे 7 दिन सिर्फ कृष्ण जन्म पर चर्चा करेंगे, पूरे इलेबोरेट वे में। ये हम अभी से आपको प्रॉमिस करते हैं। तो ठीक है, तो कृष्ण का जन्म बड़ा अद्भुत है, और कृष्ण के कर्मों की तो बात ही क्या है, और कृष्ण के कर्म दिव्य हैं। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं कि कृष्ण के कौन कौन से कर्म हैं जो बहुत ही अलग हैं और अलौकिक हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया। अभी आप चैट बॉक्स में लिखिए कि कृष्ण ने कौन कौन से ऐसे अद्भुत कर्म किए थे जो हम नहीं कर सकते। माखन चोरी तो ठीक है, हम भी कर सकते हैं अपने घर में, भुजिया चोरी, बिस्कुट चोरी, पर ठीक है, माखन चोरी भगवान की लीला है। पूतना का वध किया, मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, गोवर्धन उठाया, गोपियों को प्रेम किया, शेषनाग पर लेटे, प्रेम गोवर्धन पर्वत उठाया, गीता का उपदेश, द्रौपदी का वस्त्र पूरा किया, कालिया का मर्दन किया, रास लीला, कालिया नाग पर नाचे, मतलब डीजे पे तो सब नाचते हैं, कालिया पे कोई, एक सांप पे भी कोई नाच सकता है क्या? अपना अलौकिक रूप दिखाया, दोस्ती का एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल आनंद यादव जी, सारथी बने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ड्राइवर बने, ड्राइवर सारथी, हम नहीं बन सकते। अगासुर का वध किया, बहुत सुंदर। ठीक है, गीता का उपदेश, तो आप सबको बहुत कुछ पता ही है। सत्य की स्थापना की, लवनासुर का वध किया, आपको तो सब कुछ पता है। लगता है कृष्ण कथा कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है, सबका घमंड थोड़ा। रुपेश कुमार बोकारो जी। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्म भगवान के दिव्य हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, भगवान कृष्ण वामन अवतार में आए, आप सबको पता होगा, बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो वामन देव बोने बन के, एक वामन छोटा रूप था, और उन्होंने बलि महाराज को कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, और भिक्षा में मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज को थोड़ी हंसी आई कि छोटा सा जो बालक के 3 पैरों से कितना माप लेगा, 2 फुट 3 फुट। तो जब उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, तो देखते ही देखते वो वामन के त्रिविक्रम हो गए। तो इस प्रकार से, और क्योंकि वामन भगवान के ही अवतार हैं, तो इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उनका जो कर्म होता है वो हमारी तरह नहीं होता है। हम यदि अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो हमें हमारी निंदा होगी। यदि अर्जुन अपने युद्ध से भागते तो उनकी निंदा होती, परंतु कृष्ण और बलराम मथुरा से जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भागे तो उनकी निंदा नहीं हुई। बल्कि आज भी गुजरात में उनकी किस नाम से पूजा होती है, कौन बताएंगे? गुजरात में भगवान के किस नाम से पूजा होती है? रण छोड़।
डाकोरमा कौन छे ऐसा बोलते हैं ना। रन छोड़ छे, डाकोरमा कौन छे ऐसा कुछ बोलते हैं। पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। तो डाकोरमा कौन छे, तो रन छोड़। तो देखो उन्होंने रन छोड़ा, तो रन छोड़ने पे निंदा होती है। भगवान ने अर्जुन को भी बोला तो कि तुम भागोगे तो निंदा होगी, परंतु भगवान जब खुद भागते हैं तो उनकी कोई निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी करते हैं तो वो सराहनीय होता है और वो अप्रिशिएशन के लायक होता है। और उनकी आज रन छोड़ के नाम से पूजा हो रही है, सोचिए। मतलब वो रण से भागे थे तो उस पर भी पूजा चालू हुई कि रन छोड़। उन्होंने माखन चुराया तो वो माखन चोर का रूप ही बन गया और उसकी पूजा हो रही है, माखन चोर। गोपियों का वस्त्र चुराया तो वस्त्र, गोपी वस्त्र हारी, और क्या क्या नहीं। तो भगवान इसलिए कुछ भी करते हैं तो उनके कर्म दिव्य होते हैं और उस पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से सूरज, जब सूरज पृथ्वी पर अपनी रोशनी डालता है तो वो हर जगह अपनी रोशनी डालता है। तो मान लीजिए दो गड्ढे हैं, एक गड्ढे में पानी भरा है, तो सूरज उस पानी पे भी रोशनी डाल रहा है और उस पानी को भी इवेपोरेट कर रहा है, भाप बना रहा है। और एक दूसरे गड्ढे में मल मूत्र है, मूत्र है किसी पशु पक्षी का या मनुष्य का, तो उस सूरज की जो किरणें हैं उसको भी सोख रही हैं। तो सूरज दोनों को सोख रही हैं, पर क्या सूरज उन दोनों से प्रभावित हो रहा है? क्या सूरज मूत्र को सोखने से प्रभावित हो रहा है? नहीं। इसी प्रकार से भगवान इस जगत में लीला करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, क्योंकि वो भगवान है और वो हमेशा शुद्ध ही बने रहते हैं, उनमें कोई अशुद्धता नहीं आती। तो इसलिए भगवान का जन्म और कर्म हमसे दिव्य है। और जो इस बात को भली भांति जान लेता है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के पास जाता है और कभी भी इस जगत में वापस नहीं आता। ये भगवान का प्रॉमिस है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भगवान की LIC पॉलिसी है कि अगर आपने मेरी लाइफ के बारे में जान लिया तो आप कभी भी इस संसार में वापस नहीं आओगे और सदैव मेरे पास रहोगे। दिस इज द पॉइंट। और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। तो तीसरा जो सेक्शन है, आज का आखिरी सेक्शन होपफुली, तो इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे सभी जो पंथ हैं वो उनका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो भगवान है। इसके बारे में हम और सुनेंगे, और कैसे भगवान कृष्ण ने ही सभी वर्ण और सभी आश्रमों की रचना की है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि जो कोई भी भगवान को जिस भाव से भजता है, पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान उसी भाव से उस भक्त को उस भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। यदि कोई वात्सल्य भाव में, माँ पिता के भाव में भगवान के साथ रिश्ता स्थापित करता है, पूजा अर्चना करता है, तो भगवान भी उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं। कोई मित्र की तरह रखता है तो मित्र की तरह, कोई दुश्मन की तरह व्यवहार करता है तो भगवान दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। ये भगवान का कुछ स्वभाव है अपना। और इस प्रकार सभी लोग प्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान के साथ ही, भगवान का ही अनुगमन कर रहे हैं, भगवान को ही पाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको हम समझेंगे अभी और अच्छे से। एक, अभी हम 3 मिसकंसेप्शंस को समझेंगे। मिसकंसेप्शन को बोलते हैं गलत विचारधारा। समाज में 3 तरह की गलत विचारधाराएं जिसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। जो पहली गलत विचारधारा है वो ये है कि ऑल पाथ्स लीड टू द सेम डेस्टिनेशन, कि सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। ऐसा आपने कई लोगों को, कई संतों को भी सुना होगा जो ऐसा बोलते हैं कि सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। तो इसमें तो इंग्लिश में लिखा है पर हम हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ लोग हैं कि बोलते हैं कि पथ एक ही रास्ता है, पर वो एक रास्ता एक रास्ते से ही हमारे लक्ष्य पूरा होता है। देयर इज ओनली वन पाथ। कुछ लोग हैं वो बोलते हैं
कि रास्ते तो कई सारे हैं परंतु सभी एक ही हैं, सब एक ही जगह जाते हैं, परंतु इन ये दोनों जो रास्ते हैं वो कुछ अधूरे हैं। जो तीसरा जो रास्ता है इंक्लूसिविज्म, इंक्लूसिविज्म मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ पाथ्स, मतलब रास्ते कई सारे हैं, रास्ते कहीं सारे हैं और हर रास्ता अलग अलग जाता है। जैसे अगर आप मुंबई से दिल्ली आना चाहते हैं और आप टिकट ले लें मान लीजिए गोवा की, तो क्या आप गोवा वाली ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ सकते हैं? नहीं। और आप टिकट ले लें और आपसे कोई बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, नहीं नहीं हम तो दिल्ली जा रहे हैं, तो कंडक्टर जो ट्रेन का टीसी है वो कहेगा कि भाई टिकट तो आपकी गोवा की है। नहीं नहीं, फिर आप बोलेंगे सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं। यदि आपने गोवा की टिकट खरीदी है तो आप गोवा जाओगे, यदि आपने मेरठ की टिकट खरीदी है तो मेरठ, यदि आप दिल्ली की खरीदते हैं तो दिल्ली, यदि आप बंगाल की खरीदते हैं तो बंगाल। तो इसी प्रकार से आप जिसकी पूजा करते हैं, जिस देवता की पूजा करते हैं या जिस किसी की भी आराधना करते हैं, आप वहीं जाएंगे, आप उनको ही प्राप्त होगे। तो ये हमें ये समझना चाहिए। इसलिए यदि हम किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं तो हम उनको प्राप्त करेंगे, यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे, यदि हम अपने पितरों की पूजा करते हैं तो हम अपने पितरों को प्राप्त करेंगे, यदि हम भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो हम भूत प्रेतों को प्राप्त करेंगे। ये आगे बताया जाएगा बहुत अच्छे से। इसलिए ये कहना कि सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, ये कुछ अनुचित है और अपूर्ण है। तो ये था पहला मिसकंसेप्शन जिसको इस 11वें श्लोक में कुछ स्पष्ट किया भगवान ने, कि रास्ते अलग अलग हैं और जैसे जैसे हम जिस जिसकी आराधना करेंगे, जिस जिस मार्ग का अनुसरण करेंगे, उसके हिसाब से हमें अपना लक्ष्य मिलेगा। सभी रास्ते एक तरफ नहीं जाते। यदि आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो वो पश्चिम दिशा की ओर नहीं जाएगा, यदि आप दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो आप उत्तर दिशा की ओर अग्रसर नहीं होंगे, आप दक्षिण में ही जाएंगे। इसलिए ये कहना कि सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, ये सही नहीं है। फिर आगे ये स्किप करते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन है, भारत में बहुत बहुत ज्यादा है, कि कई सारे भगवान हैं, देयर आर मेनी गॉड्स, कई सारे भगवान हैं। तो इसमें क्या है, अभी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण परम भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान नृसिंहदेव इत्यादि उनके अवतार हैं, गणेश जी, सूर्यदेव, इंद्रदेव आदि ये देवताओं की गणना में आते हैं। और जो हम मनुष्य हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सब जीव, लिविंग एंटिटीज, जीवात्माओं के उसमें आते हैं। तो इसलिए ऐसा कहना कि बहुत भगवान है, ये कुछ अनुचित है, क्योंकि भगवान एक ही है। हाँ, कृष्ण, राम, विष्णु, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, मूलतः ये सभी मूल भगवान हैं, बस इनके रूप अलग हैं। परंतु देवताओं के उनके साथ कंपेयर करना ये सही नहीं है। जैसे एक कंपनी में एक सीईओ होता है, जो उनका जो हेड होता है। अभी आप एक जनरल, एक कोई मैनेजर को आप उन हेड से आप कंपेयर करो कि नहीं ये मैनेजर भी सीईओ है, तो वो अनुचित है। सीईओ ने अपने वो मैनेजर्स को इकट्ठा किया है, उनको जॉब पे रखा है, उनको सेवा दी है। इसी प्रकार से मूल जो श्री कृष्ण और उनके जो अवतार हैं, ये मूल विष्णु तत्व हैं, पर जो देवता है वो इस सृष्टि का संचालन करते हैं। सबके पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे सूरज का जो डिपार्टमेंट है रोशनी प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना, वो सूर्य देव। इंद्र के पास है वर्षा करना, हवा चलाना इत्यादि, और इत्यादि। ऐसे हर देवता के कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं जो उनको बांटे गए हैं। और इसको बहुत सुंदर भागवत में बताया है, मद भयात वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान बताते हैं भागवत में
कि हवा मेरे भय से बहती है, सूर्य मेरे भय से ताप देता है, जो वर्षा है वो मेरे भय से गिरती है, होती है, हवा मेरे भय से बहती है, और यहाँ तक कि मृत्यु भी मेरे भय से स्थान लेती है। तो इसलिए भगवान ने बहुत क्लियर किया है हर जगह पे कि आप कृपया देवताओं की तुलना मुझसे मत कीजिए, क्योंकि ये अनुचित है, और हमारी तो तुलना भगवान से हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो मिसकंसेप्शन है कि हम सभी भगवान हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हालांकि अभी इसमें मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, और दे आर मोस्ट वेलकम, हम उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा जो मिसकंसेप्शन है कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम को क्या बोलेंगे, जो जातिवाद है, जातिवाद को लेके बहुत आप देखते ही हैं, सुनते ही रहते हैं हम लोग। जो जातिवाद है ये एक्सप्लॉइटेटिव है। एक्सप्लॉइटेटिव मतलब बर्बाद करता है ये। The caste system is exploitative. Just 1 minute. कि जो जातिवाद है वो उचित नहीं है, और वो एक्सप्लॉइटेटिव को क्या कहेंगे, कभी कभी हिंदी के शब्द याद ही नहीं आते हैं। बर्बाद करता है, या वो सही नहीं है, वो अनुचित है। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि कास्ट सिस्टम जो जातिवाद है, शोषण, ओके शोषण, यस शोषण, तो जो जातिवाद है वो शोषण करता है समाज में, समाज का। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो अलग अलग वर्ण और आश्रम है, जो जातियां बांटी गई हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये अलग अलग बांटी गई हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक सर है, हाथ है, हमारा पेट है और पैर हैं, तब ये पूरे मिलके एक शरीर बनता है। उसी प्रकार से जो समाज का जो ढांचा है, उसमें ब्राह्मणों की तुलना सर से की है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसित, पुरुष सूक्त में कहा है। और जो क्षत्रिय है उनको बाहु, हाथों से तुलना की है समाज के। और जो वैश्य है उनकी तुलना उदर, पेट से की है। और जो शूद्र है उनकी तुलना समाज के चरणों से की है। तो इस प्रकार से ये चारों वर्ण मिलकर समाज का पूरा शरीर का ढांचा बनते हैं। अभी यदि कोई कहे कि अभी कोई शूद्र जाति का बोले कि नहीं हम शूद्र क्यों हैं, हमें तो क्षत्रिय होना चाहिए था, हमें तो पॉलिटिक्स में जाना है, हमारे लिए सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, आजकल ये बहुत चलता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि आप जिस चीज के लिए बने हो, यदि आप में गुण है अलग बात है, अन्यथा आप जिस चीज में हो वही रहना चाहिए, और उसमें संतुष्टि के साथ अपना सेवा, अपना कर्तव्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। तो इसलिए जो जातिवाद है उसका पर्पस, उद्देश्य है सोशल इंटीग्रेशन, समाज में आपस में मिलनसार, कि पूरा शरीर जिस प्रकार मिलकर काम करता है, उसी प्रकार ये पूरी सारी जातियां मिलकर काम करती हैं। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी मेधा के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है, क्षत्रिय समाज का अच्छे से संचालन करता है, वैश्य उत्पादन करता है, ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, और शूद्र इन तीनों की सहायता करता है। फिर पर्पस हो गया। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन है मुख्य रूप से कैरेक्टर, गुण, कि व्यक्ति के गुण किस प्रकार से, गुण और कर्म। हालांकि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है, तो अभी कोई बेटे के डॉक्टर के घर में जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर पैदा हुए। हाँ, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको स्कूल जाना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद वो डॉक्टर बन सकता है, कोई मना नहीं है। इसी तरह से भले ही हम अपने अपने, ओह कृष्णा, हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा,
आपको आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए जरा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ओके ओके। तो एक जोक सुनाता हूँ इसी बात पे, लाइट चले गई एक्चुअली। तो एक बार एक फॉरेनर इंडिया आए। हरे कृष्णा कुमुद माता जी। एक फॉरेनर इंडिया में आए कुछ टाइम, मतलब एक ऐसी जोक है। तो वो इंडिया आए थे हिंदी सीखने के लिए। तो वो दिल्ली में रहे 1 साल। तो 1 साल के बाद वो चले गए अपने देश। और तो वो गए तो उनके दोस्त पूछने लगे कि व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा, हिंदी में क्या सीखा। तो उस फॉरेनर ने कहा कि मैंने 2 ही चीजें सीखी। तो उसके दोस्त पूछने लगे क्या सीखा। लाइट गई और लाइट आई। कहने का अर्थ है कि इंडिया में अभी तो चलो काफी बेटर हो चुका है, पर लाइट का जाना और लाइट का आना ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं इंडिया में। एनी हाउ, तो हम उसको फिनिश करते हैं जो हमारा पॉइंट चल रहा था। तो हम बात कर रहे थे जातिवाद की। तो इसका उद्देश्य है, क्वालिफिकेशन है कि गुण और कर्म पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। जन्म लेना बहुत सही, अच्छी बात है, कोई ब्राह्मण कुल में है, क्षत्रिय कुल में है इत्यादि। पर उसके बाद जन्म लेने के बाद उसको ट्रेनिंग चाहिए गुणों को अर्जन करने के लिए, तब वो पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। और हाँ, बस यही है। तो इस प्रकार से भगवान, आज हमने 15 श्लोक तक पढ़ा जो उसका सार था। तो आप इसको कृपया पढ़िए और भगवत गीता में तात्पर्य के साथ। तो अभी हम 2-3 प्रश्न लेंगे क्योंकि समय कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो अभी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, ऋतु पोदर जी से लेते हैं पहले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू हियर मी? यस यस, आनंद यादव जी। यस सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये है प्रभु जी की, जैसे आपने श्लोक नंबर 7 जो बहुत ही फेमस श्लोक है उसके बारे में, और आपने साथ में इन द बिगिनिंग आपने ये भी बताया कि द्वापर युग, त्रेता युग, हाँ जी। सतयुग एंड भगवान का अवतार हुआ है उन सभी युगों में, बट कलयुग अभी चल रहा है। हाँ हाँ। और जैसे बोलते हैं कि 1 क्वार्टर अच्छाई है और 3 क्वार्टर बुराई है। तो मतलब
पता ऐसा पढ़ा है कहीं पे, मतलब हाँ तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कलयुग में भगवान आएंगे? जस्ट मैं क्रोनोलॉजी को देखते हुए सर ये सवाल आया है मेरा। कलयुग में भगवान आ चुके हैं एक्चुअली। तो इसका देखो बट कलयुग अगेन में। जस्ट प्रभु जी, जस्ट इसमें जैसे वो श्लोका में बोल रहा है कि जब जब बढ़ेगा, मतलब हाँ हाँ। अधर्म, तब तक मैं आऊंगा, मतलब पर कलयुग तो शुरू से धर्म अपने पीक पे है। अधर्म सॉरी। और अधर्म, या यस। मतलब एक तो होता है बढ़ना, जैसे 1% से 2 से 3 से करते करते 90 100, है ना। जी। पर एक है कि शुरू से 100 पे है, तो भगवान को तो शुरू में ही आना होगा ना। ओके। तो यहाँ बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर भी और बढ़ ही रहे, सोने पे सुहागा हो ही रहे दिन प्रतिदिन। पर यस यस, ऑलरेडी इसलिए। पर ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम चल रही है सिचुएशंस। तो ओके। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण कली काल में, कलयुग में नाम के रूप में अवतार लेते हैं। और ये ओके। हर ग्रंथ का सार है, चाहे आप भागवत लें, चाहे आप रामायण लें, चाहे आप महाभारत लें, हर ग्रंथ में लिखा है कि किस प्रकार कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान से अभिन्न है और भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। ओके। जैसे एक बारी प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो अमेरिका गए तो वहां पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, तो प्रभुपाद जी ने कहा यस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो प्रभुपाद जी ने कहा पूछिए कि व्हाई ऑल द लॉर्ड्स टेक बर्थ अपीयर इन इंडिया ओनली, कि भारत में ही सभी भगवान क्यों पैदा होते हैं। ओके। हमारा देश भी है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और कई सारे देश हैं। तो ऐसा ही क्यों होता है, हमारे देश क्यों नहीं आते। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा पता है आपको, क्या उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि ऑफ कोर्स यू आर राइट, आप बहुत सही हैं कि भगवान सारे इंडिया में ही आते हैं, एंड वो रीजन इसलिए क्योंकि वहाँ वो भगवान के लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट अच्छा है इंडिया। यू नो ओके। जो फ्लाइट्स होती हैं, वो फ्लाइट्स किसी भी स्थान पे थोड़ी, ओ सॉरी कृष्णा, जो फ्लाइट्स होती हैं, कैन यू हियर मी। थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर आवाज। जस्ट 1 मिनट, कुछ अभी सुन सकते हैं। यस, मच बेटर, यस। ओके। तो अभी जो फ्लाइट होती है वो कहीं पर भी लैंड नहीं कर सकती, उनको प्रॉपर एक लैंडिंग चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए यस और यस। एक रनिंग कोर्स चाहिए। तो उसी तरह से इंडिया इज लाइक अ रनिंग कोर्स, क्योंकि इंडिया के लोग पूरी दुनिया के कंपैरिजन में काफी धार्मिक हैं और काफी अच्छी प्रवृत्ति के हैं। तो भगवान कभी भी बुरी प्रवृत्ति वालों के घर पे या उनके देश में नहीं जाते। यस यस। पर प्रभुपाद जी ने आगे कंटिन्यू किया कि जिस तरह सूरज ईस्ट में उगता है, पर वो ईस्ट में चिपक के नहीं रहता है, वो वेस्ट में भी आता है कुछ समय बाद। तो जी। हालांकि श्री कृष्ण 5000 साल पहले इंडिया में जन्मे थे, परंतु आज हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में वो अमेरिका में भी आए हैं। सो ओके। दैट वाज प्रभुपाद आंसर, और वो बहुत ही सही आंसर है। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं, और साथ में कल की अवतार जो सुना जाता है वो जी। कलयुग के अंत में होगा, वो भी भगवान का अवतार होगा। प्लस आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और वो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसके बारे में, चैतन्य। इसको हम होल्ड पे रखेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे जी। में। बंगाल में काफी प्रसिद्ध नाम है चैतन्य महाप्रभु का, पर इसको हम यही इतना ही रखेंगे। इस टॉपिक पे भी हम काफी चर्चा करेंगे भविष्य में, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। ओके। नीलम मोदी माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 7 में इसके जो भावार्थ है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा का एक दिन में जो 7वें मनु का 28वें योग द्वापर के अंत में वो प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा का 1 डे मतलब कितना होता है। आप बहुत फास्ट हैं, हम जब पढ़ते हैं तो आप परपट तात्पर्य सब पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, मैं पहले से ये तैयारी करके रखती हूँ। क्या बात है नीलम मोदी माता जी। देखिए सभी भक्तों को ऐसा होना है, या तो आप पहले पढ़ के आइए, इससे क्या होता है बहुत अच्छा लगता है ना, आपको सुनने में भी क्लियर होता है।
कुमुद हाँ। मेहता जी पढ़ के आएंगे आप भी। आशुतोष सिन्हा जी पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखिए ब्रह्मा जी का जो दिन है ये एक ऐसा टॉपिक है जो शुरू में विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं इसको एक सिंपल हाँ। टॉपिक समझाऊंगा। हम साल में एक बार पितरों को श्राद्ध देते हैं। हाँ। तो अभी कोई प्रश्न उठा सकता है, भाई पितरों को आप साल में एक बार श्राद्ध दे रहे हो, तो जिस प्रकार हम प्रतिदिन खाना खाते हैं तो उनको भी तो प्रतिदिन खाना खाना होगा ना। तो साल में एक बार ही देने से क्या लाभ है? क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर पता है क्या है कि जो पितृलोक में जो देखिए जैसे जैसे लोग ऊपर बढ़ते हैं तो जो हमारा उनका जो टाइमिंग्स होता है वो बढ़ता जाता है। पितृलोक में वहां का एक दिन पितृलोक का एक दिन इज इक्वल टू पृथ्वीलोक का एक साल। तो जब हम एक साल में एक बार यहाँ भोजन देते हैं तो इट मीन्स कि पितृलोक में पितरों को हर रोज खाना मिल रहा है। अच्छा। और इसी प्रकार से जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो 8वें अध्याय में श्लोक आएगा, आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन। वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी बड़ी है 100 साल की, पर उनके 100 साल में कितने साल होते हैं वो हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय में। अच्छा, एक दिन का मतलब 100 साल होता है? नहीं, ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। 100 साल में अच्छा। और एक साल में 365 दिन होते हैं। और ब्रह्मा 365 दिन में जो एक दिन होता है उस एक दिन में उस एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। कल्प। अच्छा। जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 में से जो 12 घंटे होते हैं दिन के उसको कल्प बोलते हैं। और उस कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर। और हर मनवंतर एक टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड है। हर मनवंतर में 72 चतुर्युग की साइकिल होती है। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसी 72 साइकिल्स एक मनवंतर में होती है। तो 72 into 14 इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। उतना ही टाइम जोड़ के वो हुआ ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन 24 आवर्स into 365 इज इक्वल टू 1 ईयर into 100 इज इक्वल टू 1 लाइफ। ये है ब्रह्मा जी का छोटा सा लाइफ कैलकुलेशन। श्लोक नंबर 70 ये कौन से श्लोक में है? मेरी डॉक्टर बता रही है श्लोक नंबर 17 है। हाँ, तो आप चेक कर लीजिए, सही बता रहे होंगे वो। हाँ, वैसे 8th चैप्टर में आएगा आ ब्रह्म भुवनात् लोकान्। मैं उसका लिंक रेफरेंस आपको भेज दूंगा, 8th चैप्टर का। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। और हरे कृष्णा। और इसमें श्लोक नंबर 8 में भी लिखा है कि कलयुग में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण अवतार। तो मतलब ये जो आपने अभी अभी बताया कि जैसे कि कलयुग में भगवान अवतार ले चुके हैं, तो क्या यही है? और कल की अवतार जो है वो अभी बाद में आने वाला है? हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि एक युग में एक ही अवतार आता है। भगवान कई सारे अवतार ले सकते हैं। भगवान स्वतंत्र है, वो कितने भी अवतार ले सकते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है उसको प्रच्छन्न अवतार बोलते हैं। मतलब इतना वो बता के नहीं आए, अनाउंस करके नहीं आए कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवत तत्व हूँ। उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के सामने अपने आप को भक्त की तरह ही दिखाया, परंतु वास्तव में भगवान कृष्ण के ही रूप हैं, उनके ही अवतार हैं। और उन्होंने ही तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, उन्होंने ही भगवान का जो प्रेम है वो वितरित किया। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में मेरी बहुत इच्छा है। एक्चुअली बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारी चर्चा करने की, तो क्या क्या पूरा होगा भगवान के ऊपर छोड़ दे। नहीं करेंगे, हम सब पूरा करेंगे। मतलब हम तो करते ही रहते हैं मंदिर में, पर आपके साथ भी जो हमारा का जो फैमिली। नहीं, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इससे बहुत ही अच्छा ज्ञान मिल रहा है। जैसे रोज का रोज मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमारे मंदिर में प्रसाद मैं भी चढ़ाऊं, और मैं जहाँ तक हो सके वहां तक ये ट्राई करती हूँ कि रोज का रोज प्रसाद भगवान को मिले और वही हम आरोगे। मैं ऐसा ट्राई करती रहती हूँ। वो बस आपकी कृपा है और आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसी से ये सब होता है।
देखिए मैं पहले बता देता हूँ, हमने पहले क्लास में बताया था कि इस क्लास के जो टीचर है वो कृष्ण है। तो कृष्ण और प्रभुपाद जी को ये समझिए कि उनसे ज्ञान आ रहा है, हम तो एक स्पीकर हैं। नहीं, पर वहां पहुंचने का रास्ता तो आप ही बता रहे हो ना, पर मतलब गुरु नहीं होता है। हमारी भी प्रेरणा क्या है? एनीवेज ठीक है, अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो एक अलग ही विषय है। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी हम रवीश मलपानी जी का प्रश्न लेंगे और आई थिंक उसके बाद हम रुकेंगे, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। यस प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन, आपकी जो फर्स्ट मिसकंसेप्शन आपने बताया था कि जनरली गॉड इज वन लाइक श्री कृष्णा, बट जैसे दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करते या नहीं करनी चाहिए, देखिए जब बोला जा रहा है, कंफ्यूजन था। ओके प्लीज। हाँ, तो उसमें से अगर जैसे हम बाकी देवताओं की अगर पूजा करते हैं अपार्ट फ्रॉम श्री कृष्णा जी अपने अनुसार, और गीता के साथ ही 7वें अध्याय 21 श्लोक में भी लिखा है कि भाई मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा हूँ, जैसे कोई किसी देवता की पूजा की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ओके, तो इसमें अगर इस तरह से है तो मतलब थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी है कि एटलीस्ट व्हाट इज द रियल मैसेज ऑफ द गॉड। 7.21 बोल रहे हैं ना आप? हाँ 7.21। और आप उसके 7.23 खोलिए। इंग्लिश है हिंदी है आपके पास? मेरे पास अभी हिंदी आपकी बोली हुई है। हाँ 7.23 का अनुवाद भी पढ़ लीजिए जरा। अभी आप खुद ही अच्छा, पढ़िए, अल्प लाउडली मत पढ़िए, खुद ही पढ़ लीजिए। आई डोंट वांट एवरीवन टू हियर, क्योंकि जब हम पहुंचेंगे तभी हम सुनाना चाहेंगे इस पॉइंट को। तो उस पे अच्छा, तो फाइन। तो कहने का अर्थ है कि देखिए जब हम बोलते हैं कि जैसे ये बहुत नेचुरल है, देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम, सबसे पहली बात ये माननी चाहिए, ये समझनी चाहिए कि कोई कंपटीशन नहीं है भगवानों में। कि कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे सेलिब्रिटीज में होता है, एक सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, दूसरी सेलिब्रिटी कह रहे हैं मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो कंपटीशन है, इस संसार में कंपटीशन चलता है। पर जब बात आती है ऑन अ स्पिरिचुअल रेल्म, एक आध्यात्मिक स्तर पर, तो जो ऐसा नहीं कि कई सारे भगवान हैं और उन भगवानों में कंपटीशन होड़ लगी है। शिव जी कह रहे हैं कि मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आजकल मिलियंस और ये सब बहुत चल रहा है यूट्यूब और इन सब के कारण। और कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे 20 मिलियन है, और हनुमान जी आ गए और देवी जी आ गई। तो ऐसा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि अगर हम समझेंगे कि सबकी क्या पोजीशन है, सबका क्या एक एक रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो हम समझ पाएंगे कि उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। रेदर सब अपने अपने सेवाओं को कर रहे हैं। तो जहां तक कि देवी देवताओं की पूजा की बात है, देखिए भगवान कृष्ण, जैसे एक पति पत्नी को कहे कि तुम मेरी हो, तो उसमें कोई गलती है? नहीं है ना, क्योंकि वो एक बहुत नेचुरल सी चीज है कि अगर किसी का शादी हुआ है पत्नी का पति से, तो बहुत नेचुरल है कि पत्नी पति की है, वो किसी और की नहीं है। और अगर वो किसी और की बनती है तो उसको फिर आप संज्ञा देते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता समाज में। उसी तरह से क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, एंड कृष्णा, राम और जो भी विष्णु तत्व हैं, विष्णु अवतार हैं, वामन, नरसिंह इत्यादि, ये हमारे ओरिजिनल फादर्स हैं। ये भगवत गीता में आएगा कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, अहम बीज प्रदः पिता, कि सभी का जो बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। तो इस प्रकार से आवर डायरेक्ट रिलेशन, हमारा जो साक्षात जो संबंध है वो भगवान से है, विष्णु तत्व से है। और बाकी जो देवी देवताओं की बात है, तो हमें उनका अनादर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कल से हम दूसरों का, ऐसे तो चींटी तक का भी अनादर नहीं करना चाहिए, ये वास्तव में इंसानियत होती है। तो अनादर की बात नहीं है। हाँ, पर जहां तक देवी देवताओं को सम्मान देने की बात है, तो पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ये समझ के कि वो भगवान के कार्य में, भगवान की सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे ब्रह्मांड हैं और कई सारे ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड एक है, और हर ब्रह्मांड के अपने अपने देवी देवताओं के सेट्स होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है उसके देवी देवताओं का एक सेट है,
दूसरे ब्रह्मांड में उसके देवी देवताओं का एक सेट है। जैसे हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी एक टीम होती है, तो हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उसकी टीम है, उसी तरह से हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी होते हैं और उसके अपने डेमीगॉड्स का सेट होते हैं, ग्रुप होते हैं। परंतु सबका जो ओवरऑल जो सोर्स है, जो फाउंडेशनल जो है, वो भगवान है, विष्णु तत्व है। तो इसलिए जब हम तत्व में जब समझेंगे धीरे धीरे, मैं एक्चुअली क्या, मैं एकदम से सब कुछ बताना नहीं चाहता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ज्यादा हो जाता है तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है हमारा जो इंटेलेक्चुअल डाइजेशन है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत स्लोली और आराम से चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एकदम से इम्पोज नहीं करना चाहता बहुत सारी चीजें, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, पर धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि धैर्य रख के सब आगे बढ़े। इज दैट क्लियर समहार? नहीं, फाइन। तो फाइनल टिक है कि ओके, मतलब यस, वी शुड प्रे एंड रिस्पेक्ट, बट वी शुड कंसीडर कि हाँ, ओके, एट द एंड दे आर फ्रॉम द विष्णु अवतार, श्री कृष्ण जी की या मतलब उसमें से विष्णु तत्व जो है, जो मैंने नाम बताया, श्री कृष्ण, विष्णु, राम इत्यादि, वर्शिप उनकी करनी चाहिए। अभी अभी कोई कह सकता है कि कोई कुल परंपरा से हमारे यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, हमारे यहाँ पे इनकी पूजा हो रही है, तो हम उसका क्या करें, ऐसे बहुत होता है ना। तो उसमें कोई शनिदेव जी हैं, बोलते हैं कि ओके, जैसे हमारे फैमिली खुद हम देवी माता के भक्त उसमें लाइन से आए हैं। तो एक्चुअली देखिए, जब आप सिंसियर होके सही एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानना चाहेंगे और उन तक पहुंचना चाहेंगे, तो मैं बताऊं क्या होता है कि जिन देवी देवता की आप उपासना करते हैं कुल परंपरा के माध्यम से, वे ही आपको वहां तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी चीट नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? जैसे हम खुद मानते हैं, हमारा परिवार, कि हम जो कृष्ण भक्ति में आए हैं वो देवी माता की कृपा से आए हैं। हम कोई उनको उल्लंघन करके नहीं आए हैं, हम उनकी कृपा से ही आए हैं। और जब से हम आए हैं तो काफी इजी हो गई है लाइफ। समझ रहे हैं? मैं ऐसे एक भक्त को जानता हूँ, वृंदावन में रहते हैं, उड़ीसा से हैं ओरिजिनली वो। उनको स्वयं हनुमान जी ने सपने में आके हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरे, सपने में आके हनुमान जी ने, और वो हनुमान जी के भक्त थे। इसी प्रकार से भले ही आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बट इफ यू आर सिंसियर, आप सिंसियर हैं हृदय में कि नहीं, मैं परम सत्य की ओर जाना चाहता हूँ, कि जो सबसे उच्च हैं, और हमें शायद से हमें डाउट हो सकता है कि वो कौन है, थ्योरेटिकली कभी कभी बात जमती नहीं है। तो इसलिए जब हम उनको भी प्रे करते हैं तो वो हमें आगे रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उनको, हमें नहीं पता पर उनको पता है कि क्या सही है ना। उनको तो अपने मालिक के बारे में पता है। तो इसलिए वी शुड हैव सम पेशेंस। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज सब फोटो वोटो पैक करो और चलो कल से पूरा मंदिर कुछ और बनाते हैं वी शुड हैव सम पेशेंस, और टाइम देना चाहिए इन चीजों में, और समझना चाहिए। कुछ चीज इम्पोज नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। मैं तो ये कहूंगा कि समझना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, अंजू माझी, हाँ, कुमुद माता जी आ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम। यस, कुमुद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु अंजू माझी, आप सुन रही हैं? हाँ हाँ यस माता जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। तो प्रभु सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हम सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक कृष्ण भक्त लोग अपने की बंगाल थे के? हाँ, আমি বাঙালি। हाँ, आपका टोन से थोड़ा, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे बंगाली आते नहीं है। आई एम लर्निंग। জরুর প্রভু। আমি শিখছি। এনিহাউ প্লিজ। খুব খুব ভালো, আপনি খুব ভালো বাংলা বলেন। থ্যাংক ইউ প্রভু। দয়া করুন। আমার কোশ্চেন, আমি बंगाली में बोलूं, हिंदी में बोलूं? नहीं, हिंदी में बोलिए। ओके, सो कृष्ण भक्त क्यों नहीं दूसरे मंदिर में अगर कोई बुलाते हैं वो नहीं जाता है? ओके, ये क्वेश्चन है। हाँ प्रभु। मतलब किस लिए बुलाया जा रहा है, पॉइंट ये है।
मतलब क्या, जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे कि सरस्वती पूजा होते हैं ना हमारा बंगाली में। हाँ हाँ तो उस समय हम लोग को जैसे सेंटर का क्लास रहते हैं, तो हाँ उसी क्लब में सरस्वती पूजा हुआ है। तो कोई लोग हम लोगों को बुला रहे थे जे तुम लोग एक बार आओ, सरस्वती माता को दर्शन करो, कुछ प्रसाद ले लो। पर हमारा जो माता जी श्लोक कृष्ण भक्त थे, उन्होंने बोल रहे हैं हम लोग नहीं जाएंगे। सो ये क्यों? आपके प्रश्न में ऐसा लग रहा है कि भेदभाव की भावना दिखी आपको, इसलिए आप पूछ रहे हैं। तो हम अभी अभी आए प्रभु, हमें कुछ समझ नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा जानना चाहती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई भेदभाव नहीं है, कि हमने ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव किया कि हम यहाँ गए, यहाँ नहीं गए, वहां गए, वहां नहीं गए। और जहां तक हमने अभी बोला ही है कि देखो, सम्मान देने के लिए कोई मना नहीं है। हमने तो यहाँ शास्त्रों में तो ऐसा बोला है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तो ऐसी है कि एक चींटी तक को प्रणाम करना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी, कि एक चींटी तक को प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि वो चींटी है, इसलिए क्योंकि उसमें भी आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं। दैट्स द पॉइंट। तो उन देवताओं के बारे में, सरस्वती देवी जो कि विद्या की देवी है, उनके बारे में क्या कहना। अभी आप श्रीमद् भागवतम जैसे कथा सुनी हो किसी ने, तो श्रीमद् भागवतम में बड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जब कथा शुरू करने से पहले प्रणाम करते हैं, किस किस को? भगवान नारायण को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, और नरम चैव, नरम नर नारायण जो है, तो नर को प्रणाम करते हैं। तीसरा नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम, तीसरे नंबर पे वो सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। आप सोचिए, सूत गोस्वामी जो भगवान कृष्ण के सबसे शुद्ध भक्त हैं, और वो सूत गोस्वामी कथा आरंभ होने से पहले सरस्वती देवी की वंदना कर रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से कि देखिए, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। हम कोई डिसरिस्पेक्ट, हमें कुछ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है कि हम दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करें, वैसी भावना बिल्कुल भी नहीं है। पर जब बात आती है कि हमारी एकांतिक श्रद्धा की, जैसे हमने दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में पढ़ा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, वहां पर हमने पढ़ा था व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निष्ठा, कि हमारी एक ही जगह पे श्रद्धा है और पूर्ण निष्ठा है, और वो है विष्णु तत्व में। अभी वो भगवान राम हो सकते हैं, भगवान कृष्ण हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं। तो इसलिए एक जगह पे निष्ठा है, परंतु दूसरों के प्रति निरादर का भाव नहीं है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें वो देवी, वो सरस्वती देवी, कोई भी देवी देवता बुरा नहीं मानते। तो इसलिए यदि अभी आपको कल कोई पुनः बुलाने आ रहे हैं कोई प्रोग्राम में, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। पर वहां जाकर यदि आप उन देवी को स्वतंत्र रूप से ईश्वर मानती हैं, जो कि विष्णु तत्व से स्वतंत्र और ईश्वर मानती हैं, तो वो एक गलत धारणा होगी, वो अपराध हो जाते हैं प्रभु। वो अपराध होगा। ओके। और इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट बोला है, मैं अभी यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, काफी स्ट्रिक्ट बोला गया है कि ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी भी देवी देवताओं को भगवान से। यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्र आदि दैवतम कि समत्वेन यह विक्षेत स पाखंडी भवे ध्रुवम। बहुत स्ट्रांग बोला एक्चुअली, कि यदि कोई किसी भी देवी देवता को भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से कंपेयर करता है, समान मानता है, तो वो पाखंडी कहलाता है। अभी ये मेरे शब्द नहीं है, ये पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों के शब्द हैं। तो इसलिए एनी हाउ इतना सीरियस मैटर नहीं लेना चाहिए। पर कहने की बात है कि निरादर की भावना नहीं सिखाई जा रही है। बात है कि एक जगह पे श्रद्धा हो। अभी पत्नी को कल बोला जाए कि उसकी एक शादी हो गई, अभी दूसरा दिन कोई आ रहा है कि आप वहां पर भी थोड़ा समय बिता के आइए, आप तीसरे घर पे भी समय बिता के आइए, तो आप खुद ही उत्तर दीजिए, क्या वो सही बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी प्रभु। पत्नी की जब तक एक निष्ठा नहीं होगी तब तक वो प्रसन्न नहीं रह पाएगी, हमेशा क्लेश ही क्लेश होगा। इसलिए
कृष्ण मतलब विष्णु तत्व में हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए, और क्योंकि वे ही विष्णु तत्व हैं और वे ही परम भगवान है, बाकी सब देवी देवता हैं जो उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये टॉपिक अभी हमने ओपन ही किया है, तो इसके बारे में 7वें अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तो भगवान और देवता में कुछ अंतर है क्या? शिव इज नॉट गॉड। देखिए, जहां तक शिव जी की बात है, शिव जी अन्य देवी देवताओं से अलग हैं। बाकी सारी देवी देवता हम समान जीवात्मा के कैटेगरी में आते हैं, हालांकि उनके पास विशेष पावर्स हैं, पर शिव जी उनसे ऊपर हैं, और शिव जी को प्रायः विष्णु तत्व के समान ही माना जाता है। शिव जी को प्रायः विष्णु तत्व के समान ही माना जाता है। और शिव जी ब्रह्म रुद्र और विष्णु सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, तो उसमें जो शिव जी हैं, ट्रिनिटी बोलते हैं, त्रिमूर्ति, तो शिव जी प्रायः विष्णु के समान है। उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार दूध से दही बनती है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु से शिव बने, तो वो शिव जी विष्णु के ही एक रूप हैं, ठीक है? थोड़ा सा अंतर है, पर ऑलमोस्ट सेम है। इसकी गणना भी की गई है कि किस प्रकार सेम है और क्या डिफरेंस है, उसकी चर्चा आप टॉपिक्स लिखते जाइए कि क्या क्या चर्चा हमें करनी है। तो ये भी एक चर्चा है जो हम भविष्य में करेंगे। ओके, ठीक है। कुमुद माता जी का है, बस इसके बाद लास्ट है। और हरे कृष्णा। आवाज कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। आप शायद से लैपटॉप पे बैठे हैं, तो आप ईयरफोन लगाएंगे तो इजी होगा। ठीक है, हम सुन लेंगे, आप बोलिए। प्रभु जी, ये नाम अवतार बोला था आपने। हाँ हाँ, नाम अवतार, इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ये क्वेश्चन है। नाम अवतार। ओके, अभी बहुत गर्मी है ना, बहुत प्यास लगती है, और यदि प्यास लगते हुए मैं चिल्लाऊं पानी 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 पानी, क्या प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। पर जब मैं पानी पीऊंगा इस तरह डेमो, तो प्यास बुझेगी। तो ये हुआ भौतिक शब्द का असर। परंतु जब कोई भगवान के नामों को लेता है, जपता है, कीर्तन करता है, तो उसको साक्षात भगवान की अनुभूति होती है। किस प्रकार? सबसे पहला लक्षण है कि उसको शांति मिलती है। आप सोचिए, जब पानी पानी बोलने से मुझे कोई संतोष नहीं हुआ, कोई शांति या संतुष्टि नहीं मिली, बल्कि पानी बोलने से और तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे आप किसी ने अगर निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, कोई करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत? तो निर्जला एकादशी के दिन, अभी कुछ दिन पहले ही गया था, लगभग 1 महीना पहले, उस दिन पानी भी नहीं पीना होता है। तो उस दिन पानी बोल के और प्यास बढ़ती है, मिटती नहीं है। परंतु जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान का नाम उतना ही शक्तिशाली है जितना कि भगवान। एक उदाहरण देता हूं। जब रामायण काल में लंका तक जाने के लिए सेतु बंध बनाया जा रहा था, ब्रिज, तो उस समय क्या चल रहा था? हनुमान, नल, नील सब वानर पत्थरों पे राम राम लिखकर पानी में फेंक रहे थे। तो हुआ क्या? उस नाम के बल पर वो पत्थर तैरने लग गया। अभी आप सोचिए, कोई नॉर्मल नाम लिखें और अभी हम डालें, एक बाथरूम के टब में ही डाल दें, क्या वो चीज तैरेगी? नहीं तैरेगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको छोड़ेगी नहीं, वो खींचेगी। परंतु जब राम लिखा तो वो ऊपर आ गया। तो वैसे नाम और नामी, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, परंतु कभी कभी भगवान के नाम को भगवान से ज्यादा महत्व दिया जाता है। हरि से बड़ा हरि का नाम। कैसे? तो अभी जब ये सब चल ही रहा था सिलसिला, तो राम जी दूर कोने से छुप छुप के देख रहे थे कि चल क्या रहे, कि मेरा नाम लिख के और पत्थर, मतलब
डूब नहीं रहे। तो भगवान राम कोने में गए, उन्होंने कहा कि जब मैं और मेरा नाम तो अलग नहीं है, एक ही है, समान शक्ति है, तो यदि मैं पत्थर खुद से डालूंगा तो वो भी ठहरना चाहिए। तो भगवान राम ने एक पत्थर लिया अलग से, जहां पर कोई ना देखे, और उस पर कुछ लिखा नहीं, उसको सिर्फ डाल दिया। पता है क्या हुआ? पत्थर डूब गया। तो भगवान राम बड़े चिंतित हो गए कि पत्थर कैसे डूब गया। तो भगवान राम के थोड़े पसीने छूटे, तो भगवान राम ने एक और ट्राई किया, ठक, वो भी डूब गया। तो ऐसे करते करते भगवान राम बड़े विचार मग्न हो गए कि आखिरकार मुद्दा क्या है, व्हाट इज द पॉइंट। तो हनुमान जी छुप के देख रहे थे, और हनुमान जी जान गए कि प्रभु कुछ परेशानी में दिख रहे हैं, तो वो सामने आए। तो एक्ट 1 सीन 2 होता ना शेक्सपियर के ड्रामाज में, पढ़ा आपने शेक्सपियर? एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2 तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्ट 1 सीन 2। तो अभी हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप बड़े परेशान लग रहे हैं, तो क्या हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं? तो भगवान राम ने कहा कि देखो आप सब राम नाम लिखकर डालते हो, वो सब डूबते नहीं है, पर मैं और मेरा नाम तो समान है, और जब मैं डाल रहा हूं तो ये डूब जा रहे हैं, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मतलब दिल को पिघलाने वाला उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, जब भगवान आपका नाम जब हम लिखते हैं पत्थर पे, तो पत्थर को आपके नाम के माध्यम से आपका ही संग मिल रहा है, एसोसिएशन मिल रहा है लगातार, और जिसको आपका संग मिल गया वो कैसे डूब सकता है? परंतु जब आपने उस पत्थर को छोड़ा तो ये ऐसा हुआ कि आपने उस पत्थर का त्याग किया। तो जिस वस्तु या व्यक्ति का आप त्याग कर दे वो कैसे उठ सकता है? वो उसका तो डूबना निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की तुलना भगवान से, अभी वाल्मीकि मुनि को देखिए ना, उल्टा राम क्या बोलते हैं, जपत जग जाना वाल्मीकि हुए भय ब्रह्म समाना। तो सब जानते हैं, मरा करके वो उन्होंने रामायण लिख दी, रामायण होने से पहले। तो इसलिए कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है, और इसलिए हमें भगवान के नाम को प्रतिदिन जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए 10-15 मिनट, कुछ एटलीस्ट कुछ नियम बनाना चाहिए। इसलिए हम सबको एंकरेज करेंगे कि कुछ एटलीस्ट एक माला, कुछ नियम बनाइए, कुछ भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। हरे राम ही करना है, हल्दीराम नहीं करना है हल्दीराम नहीं करना है, हरे राम। और ये तो भगवान के नाम है, हमारे ही भगवान है ना? ठीक है प्रभु जी, क्वेश्चन बहुत है मेरे। हाँ, क्योंकि आपको सुबह 3:30 बजे उठना होता है परसों हम शायद से क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, कल अध्याय पूरा करके परसों रखेंगे। अभी डेमी सॉरी, आपको मैंने म्यूट कर दिया, आई एम रियली सॉरी। जस्ट 1 मिनट। वाओ, हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ जी, I had a question on demigods also. Demigods. इसको परसों लेते हैं क्योंकि अभी बहुत लेट हो जाएगा। It will be long. हाँ जी, ठीक है, तो यही पूरा करते हैं आज, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो जिसको कोई भी प्रश्न हो, हम परसों प्रश्न उत्तर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।